In a world that moves so fast, what if I told you there is a place where time slows down and peace surrounds you in every corner and every detail? Basically, Bangkok is known for its chaos, its energy, and mainly its nightlife. But today I found a place that feels completely different, calm, golden, and almost magical. This place isn't just a temple, also, it is not a museum either. It's an entire country recreated in a one place. And today we are going to explore this, and that is ancient city that is situated in Bangkok. ये जगह आपको एक्सप्लोर करने में पूरा दिन चाहिए, तो अर्ली मॉर्निंग जाओ तो आपके शाम के 4 तो आराम से बज ही जाएंगे। और ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि इसका जो व्लॉग है वो ऑलमोस्ट काफ़ी लंबा हो जाता और एक साथ किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो बैठ के पूरा व्लॉग एक साथ देख सके। तो मैंने इस व्लॉग को जो है छोटे छोटे 4 टुकड़ों में जो है इसको डिवाइड किया है और पार्ट बाय पार्ट मैं आपको ये शेयर करूँगी ताकि जब भी आपके पास टाइम मिले आप इसको एक्सप्लोर कर सकें। जैसे ही आप यहाँ आते हैं तो आपको एंट्री पर ही यहाँ पर टिकट काउंटर मिल जाएगा, जो पूरा एक ऑफिस बना हुआ है टिकट का, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। पास में ही उसके जो है बेसिक फैसिलिटीज़ भी हैं और यहाँ पे पार्किंग रहती है आपकी गाड़ियों वगैरह की, तो वो पार्किंग आप यहाँ पे कर सकते हैं अपनी गाड़ी को, अगर आप खुद ड्राइव करके आए हैं तो, नहीं तो आपके कैब वगैरह तो यहाँ पे आपको ड्रॉप करते हैं। एंट्री के लिए आपको सबसे पहले यहाँ से टिकट लेने पड़ते हैं और ऑनेस्टली एक्सपीरियंस के हिसाब से टोटली वर्थ इट है ये। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा प्राइजी लग सकता है ये, मगर जब आप अंदर इसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको सच में लगेगा कि पूरा पैसा वसूल है। और अगर पॉसिबल हो तो आप चाहो तो ऑनलाइन टिकट भी चेक कर सकते हो, कभी कभी डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं वहाँ पर। इम्पॉर्टेंट टिप, ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो अगर आप पूरा वॉक करके सोच रहे हो आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो मान के चलो नहीं कर पाओगे, तो इससे बेटर यहाँ रहता है यहाँ पे आपको गोल्फ कार्ट का जो है वो भी आप यहाँ पे रेंट कर सकते हो। और सच बोलूँ ये एकदम बेस्ट ऑप्शन रहेगा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि खुले में इतनी गर्मी में घूमना, इतना आपको वॉक करना और फिर उसको देखना बहुत टायरिंग हो जाएगा। तो बेटर रहेगा आप उसको जो गोल्फ कार्ट है आप उसको रेंट कर लो। और अगर आप फैमिली के साथ हो और चिल मोड में आए हो तो गोल्फ कार्ट तो एकदम परफेक्ट है। अगर 2 जने हैं या 3 जने हैं तो उनके लिए गोल्फ कार्ट का साइज़ अलग है, फैमिली के लिए अलग है। तो आप इससे ज़्यादा स्पॉट्स कवर पाओगे और थकोगे भी नहीं। इसका जो प्राइजेज़ है वो आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एडल्ट के लिए 800 थाई बात है और जो अपने बच्चे हैं छोटे उनके लिए जस्ट हाफ ऑफ इट। ये है इसका टिकट जो मैंने लिया है और जो गोल्फ कार्ट ली है उसका है 1 आवर का। जो फर्स्ट 1 आवर है वो 350 बाट है और आफ्टर दैट अगर आप जितना 1 घंटा लेट करेंगे या मतलब जितना भी आपको आवर्स काम में लेंगे उसका 100 बाट ऐड होता जाएगा। और इसकी डिटेल्स जो हैं वो हमको मिली भी हैं, इसमें अपन देख सकते हैं। और ये जो गोल्फ कार्ट है ये मैंने रेंट लिया था और सबसे बेस्ट चीज़ ये रहती है, वैसे वो भी यही रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप जैसे कार्ट लेके जाओ उससे पहले इसका पूरा वीडियो बना लीजिए, ताकि अगर इन केस जब आप वापस रिटर्न करते हो तो वो उसको चेक करेंगे तो कुछ इसके अंदर अगर कुछ खराबी आ गई हो या कुछ टूट फूट हो गया हो आपसे तो उस अकॉर्डिंगली उसका चार्जेस आपसे ले सकें। तो ये अपनी सेफ्टी के लिए भी होता है और उनकी सेफ्टी के लिए भी होता है कि इसका पूरा जो है एक तरह से आप अच्छा एक वीडियो बना लीजिए A to Z, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए जब आप इसको वापस रिटर्न करने आते हो। जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया कि बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता, तो मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज के पार्ट में हम ये वाला जो गोल्डन वाला जो एरिया है, यहाँ गोल्डन बुद्धा वाला और ये जो बिल्डिंग वाला एरिया है, इसको एक्सप्लोर करेंगे अच्छे से। डिटेलिंग एक एक चीज़ मैं आपके साथ इसमें शेयर करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि कितना सुंदर और कितनी बारीकी से इसका आर्किटेक्ट बना हुआ है कि देखते ही ऐसा लगेगा कि बहुत सुंदर, सच में सोने का बना हुआ है। ऐसी फीलिंग आती है जब इस पर अगर सूरज की किरणें पड़ती हैं जब। चलो मेरे साथ और अपन इसको एक्सप्लोर करते हैं। आने का सबसे बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग। तो जितने भी जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं, आपने बसेस देखी थी अभी ब्लू इतनी बड़ी बड़ी, वो सारे सुबह ही आना प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है, पूरा दिन लगता है एक्सप्लोर करने में। और जब आप टिकट लेने के बाद जब एंट्री करोगे यहाँ पे तो ये आपका जो है चेक पोस्ट है एक तरह का। यहाँ पे आपके टिकट चेक करते हैं, उसके बाद आपको जो है अंदर जाने का और सब एक्सप्लोर करने की परमिट मिलती है।
इस जगह की सबसे खास और यूनिक बात यह है कि यह एरिया जो है पूरा थाईलैंड के मैप के अकॉर्डिंगली बना हुआ है। तो यानी आप ये कह सकते हो कि एक ही दिन में आप पूरा थाईलैंड एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ से शुरू होता है हमारे एंशियंट सिटी का सफर। तो स्वागत है आपका पार्ट 1 में। चलिए चल के एक्सप्लोर करते हैं। ओके सो ये मुझे देखो रास्ते में इतने पेबल्स वगैरह लगा के इतना सुंदर बना रखा है रास्ता। और ये वाटरफॉल नेचुरल तो नहीं है, आर्टिफिशियल है, बट मुझे ये बहुत प्यारा लगा। लुक बहुत ही सुंदर आ रहा है इसका। चलो करते हैं एक्सप्लोर एंशियंट सिटी को। वाओ लेट्स गो अपनी गोल्फ कार्ट की तरफ। लेट्स गो। गोल्फ कार्ट को चलाने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और सच कहूँ मैंने इसको बहुत एंजॉय किया। ये एक वाइट कलर का पगोडा बना हुआ था यहाँ पर, और जो चारों तरफ है इसके वॉल्स पे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एलिफेंट्स बने हुए हैं। एलिफेंट्स जो होते हैं यहाँ पे जो है जैसे उनका नेशनल जो है वो सिंबल है। और एलिफेंट का मतलब होता है एक तरह से प्योरिटी, सिंसियरिटी और स्ट्रेंथ। तो वो उसका जो एक तरह से बेस में बताया गया है कि ये सारी चीज़ें एक तरह से बेस है और इस तरीके से आगे लाइफ बढ़ती जाती है। यहाँ पर आप सेल्फ एक्सप्लोर भी कर सकते हो या फिर ऑडिबल जो होता है वो गाइड जो होता है वो आप ले सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो हेडफोन्स वगैरह से आपको मिल जाते हैं, तो आप वैसे भी इसको एक्सप्लोर करके चल सकते हो, या कोई गाइड भी आप चाहो तो वो भी हायर कर सकते हो। बट मैंने सेल्फ एक्सप्लोर करना ज़्यादा प्रेफर किया। यहाँ पे आप कहीं भी जाओगे तो आपको गार्डन और जो फ्लावर्स वगैरह हैं यहाँ की मेंटेनेंस बड़ी अच्छी मिलती है। रिगार्डिंग जो भी आपके फ्लावर्स होंगे या गार्डन्स होंगे बहुत अच्छा मेंटेन करते हैं। यूँ नहीं कि सूखा पड़ा है, पेड़ सूख गए हैं, कोई पानी नहीं दे रहा है, वो वाला सीन नहीं होता यहाँ पर। दे केयर। अर्ली मॉर्निंग उस दिन जब मैंने विजिट किया तो वहाँ पे थोड़ी सा वेदर जो थोड़ा सा रेनी था, तो रेन होके ही चुकी थी, तो इसलिए थोड़ा सा पानी भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखो किस तरीके से बुद्धा स्टैचू ट्री के रूट्स के बीच में ही नेचुरली सेटल हो गए हो, जैसे कि नेचर ने खुद इनको प्रोटेक्ट किया हो। ये सीन देखकर लगता है कि टाइम जैसे रुक सा गया हो और सिर्फ शांति ही शांति रह गई हो। अपनी गोल्फ कार्ट को यहाँ पार्क करने के बाद मैंने एक्सप्लोर किया नेक्स्ट ये वाला गोल्डन टेम्पल। तो चलो आपको दिखाती हूँ यहाँ की सुंदर सा आर्किटेक्चर और प्यारा सा गोल्डन गोल्डन व्यू। And now take a look at these stunning golden structures. The way they shine under the sunlight is just breathtaking.
It almost feels like they are really made up of pure gold. जैसे ही सूरज की किरणें इस पे पड़ती हैं, ऐसा चमकता है जैसे सच में सोने से ही बनाया गया हो। और आपकी आंखों में चमक जिस तरह से आती है, वो खुशी इसको देखने की मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ अंदर भगवान को, जैसे बुद्धा भगवान जो है, उनको यहाँ पे चढ़ाने के लिए जो अलग अलग ऑफरिंग्स रखी हुई हैं अकॉर्डिंगली, जो मैंने ये चीज़ मैंने यहाँ पहली बार ही देखी। जैसे अलग अलग जो है, कहीं ये मुर्गे इस तरह से हैंस रखे हुए थे, जेब्रा और ये सब थे, कि इनको भी शायद ये ऑफरिंग के लिए चढ़ाते हैं। इसके बारे में मुझे पूरा आइडिया नहीं यहाँ पर मैंने देखा जो थाल लगे हुए थे उसके अंदर जो है ये इनको रखा हुआ था, जैसा कि आप देख रहे हो, है ना। और ये 99 भात का एक थाल था और ये आप अंदर आके चढ़ाओ, कुछ ऐसा था। यहाँ पे कोई मुझे मिला नहीं जिससे मैं इस चीज़ को पूछ सकूँ। यहाँ आपको पहले अपने शूज़ रिमूव करने होते हैं और उसके बाद अंदर जाना होता है। जैसे कि अपने यहाँ मंदिर में जो तरीका है वही चीज़ है कि आप जब भी मंदिर में ऐसे सेक्रेट प्लेसेस में आते हो तो आपको शूज़ आपके बाहर ही उतारने होते हैं। और यहाँ जब आप एंटर करोगे तो यहाँ पे एक तो आपको ऐसे ग्रीन जेड में दिखेंगे बुद्धा, और बाकी की जो अलग अलग जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं आपको उनके अलग अलग फॉर्म्स में दिखेंगे वो आपको। Okay, so basically you will find Buddha in different forms here. Some will be like in meditating form, standing or reclining. Each one represents a different phase and meaning. But what truly stands out is the energy of the place. There is a deep sense of calm, a silence that feels so comforting. It is the kind of place where you naturally slow down, take a breath and just be present. It's not just about seeing these statues. It's about the feeling, the peace they bring to you and your heart. धीरे धीरे पानी के झरने की आवाज़ और साथ में मंदिर की घंटी की जो ध्वनि होती है, वो जब आप यहाँ पर सुनते हो तो मन में एक अलग सी शांति होती है। और साथ ही आसमान में जो बादल दिख रहे हैं एकदम, जिसे आप कह सकते हो रुई के गोले की तरह, और ये गोल्डन गोल्डन जो स्टैचूज़ बने हुए हैं, जो पगोडा बना हुआ है, तो ये पूरा सब आप जब एक ही सिनेरियो में, एक ही सीन में जब आप इसको कैप्चर करते हो या देखते हो अपनी आँखों से, तो वो जो मोमेंट होता है उनको वर्ड्स में बताना बहुत ही मुश्किल है। जब आप देखोगे तब आपको मन में एक अलग ही एनर्जी, जो ऐसा लगेगा कि अलग ही एनर्जी आप में डेवलप हो रही है, या आपके अंदर एक अलग एनर्जी आ रही है जो बहुत ही मन को शांत भी आपको करती जा रही है और एक उसी वक्त आपको एक नई दिशा की तरफ लेके जा रही है। टू बी ऑनेस्ट, दिस प्लेस इज़ मोर देन जस्ट अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। एक बार इसकी गोल्डन जो डिटेलिंग है, जैसे ही इस पे जो सन रेजेस पड़ रही हैं, इसकी जो सुंदरता है वो बहुत ही यूनिक लग रही है। साथ में ये जो ग्रीन अलग अलग जो पेड़ पौधे भी साथ में लगा रखे हैं वो भी बहुत सुंदर लुक दे रहे हैं।
आर्किटेक्चर में ये जो गोल्डन जो लगा हुआ है, इसके साथ साथ जो छोटे छोटे मिरर्स भी लगे हुए हैं, तो जब इस पे सन की रेज पड़ती है ना, तो वो एक अलग ही रिफ्लेक्शन उसका भी आता है, तो वो भी इसकी सुंदरता को और ही निखार देता है। यहाँ पे जो शेड्स बनी हुई हैं, इनके इस बीच में यहाँ पे साइड के अंदर भी है ना, बैठने का सिटिंग एरिया भी दे रखा है, जैसा कि आप देख रहे हो, है ना। तो यहाँ सिटिंग एरिया भी दे रखा है, क्योंकि चलते चलते जो है आप थक जाओगे, गर्मी होती है, यहाँ का एटमॉस्फेयर हमेशा ऐसा ही रहता है थ्रू आउट द ईयर, तो आपको बैठने का भी यहाँ पे इंतज़ाम किया हुआ है कि आप थोड़ा थक के अगर बैठते भी हो तो बैठ के भी इसकी ब्यूटी आप देख सको अच्छे से। मेरी तरफ से प्रो टिप ये है कि जब भी आप यहाँ आओ तो सनस्क्रीन को लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, वरना इतनी टैनिंग लेके जाओगे वापस कि कब तक ठीक होगी खुद को भी नहीं पता चलेगा। तो सनस्क्रीन ज़रूर लेना, और प्योर कॉटन का हो सके तो वैसे ड्रेस लेना, और फुल स्लीव पहन लेना। लगता है एक बार कि हम कैसे पहनेंगे, बट कॉटन का हो ना तो, या लिनिन का, उसको पहन लेना तो ज़्यादा सही रहेगा, आपका प्रोटेक्शन रहेगा आपकी हेयर स्किन का, तो वो आपके ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ में अम्ब्रेला, कैप और वाटर बॉटल, इसको कैरी करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ पे भी बोधी लीफ आपको मिलती है, जो आप यहाँ पे ले सकते हो। गोल्डन, सिल्वर और कॉपर की होती है, और अपने हिसाब से डोनेशन जो है जनरली 20 भात सब डालते हैं, और डोनेशन बॉक्स में डालो, और वो बोधी लीफ लेकर आप उस पर अपनी विश लिखकर इस बोधी ट्री पे इस तरीके से प्लेस कर सकते हो। क्योंकि जैसे अपने यहाँ मंदिरों में होता है ना कि अपन धागा बांधते हैं कोई मन्नत मांग के, तो यहाँ पर जो है इस बोधी ट्री को और बोधी लीफ को जो है बहुत ही सेक्रेड माना गया है। तो और ये बेसिकली शुरुआत तब हुई थी जब गौतम बुद्ध ने जो है वो एक इस ट्री के नीचे बैठ के जो है उन्होंने अपना जो है ध्यान, उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उस वजह से जो है बोधी ट्री का इसका नाम भी पड़ा, क्योंकि वो बुद्धा को वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए बोधी ट्री। और इस जो लीफ होती है उसकी, उसको बोधी लीफ बोलते हैं, तो उस पर अपनी मन्नत लिख के या बांधी जाती है। तो मैंने भी कुछ ऐसा किया। To be honest, this place is more than just a tourist attraction. The golden building don't just represent the beauty, but they reflect the tradition, devotion and culture richness. फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए ये जगह तो अल्टीमेट है, मतलब कहाँ कहाँ बैठ के फ़ोटो खिंचाओ वो वाली बात समझ में नहीं आती है। हर एक स्पॉट ऐसा लगता है कि यहाँ भी फ़ोटो क्लिक करवा लूँ या यहाँ भी क्लिक करवा लूँ। हाँ, गर्मी इतनी होती है तो उस वक्त ऐसा लगता है चलो रहने दो, देख लिया वही बहुत है। लेकिन सच बोलूँ पर जगह बहुत ही प्यारी है, यहाँ बैठ के अपनी मेमोरीज़ क्रिएट करने का बहुत ही प्यारी जगह है ये। ये लुक इतना स्टनिंग लग रहा था ना, ऊपर इतने जो है इतने अच्छे अच्छे बादल, और उस बादल और नीले आसमान के अंदर बीच में जो गोल्डन सा एकदम ये बिल्डिंग उठी हुई, इसका आर्किटेक्चर, ये बहुत ही औसम लग रहा था, देखने लायक चीज़ था। If you are planning a trip to Thailand, make sure this place is on your list, because it offers an experience you won't find anywhere else. If you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel, that is Swati's Vlog World.
यहाँ पर आपको जो है ठंडे पानी से लेके स्मूदी से लेके प्लस एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे वॉशरूम से लेके सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं हर एक जगह यहाँ पर। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि ये देख रहे हो, ये भी वॉशरूम साइड ही था। सुंदर सी एंशियंट सिटी के जो व्लॉग है उसका जो पहला पार्ट है 4 में से, उसको अपन यहीं एंड करते हैं। इसकी प्यारी सी सुंदरता को देखते हुए, अपनी आंखों में बसाते हुए इसको हम यहीं एंड करते हैं। और जल्दी ही मिलती हूँ आपसे इसके सेकंड व्लॉग के अंदर, यानी सेकंड पार्ट के अंदर, जो कि मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है ताकि आप आराम से इसको एंजॉय कर सकें जैसे ही आपको टाइम मिले। तो मिलते हैं इसके नए व्लॉग में। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि मैंने इसमें एक एक डिटेलिंग जो है वो कैप्चर करने की कोशिश करी है। मैंने जस्ट एक ऐसे नहीं किया कि बस फटाफट से 10-15 मिनट में पूरा फिनिश ऑफ कर दिया, वैसा नहीं किया है मैंने। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी लगी हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मेरा जो है प्रोत्साहन बढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में। थैंक यू।